हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा था, डिस्कस किया था। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं डिस्कस कर देता हूं, और अगले क्लास में मैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करूंगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर के। नेफ्थलीन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू एनी सॉलिड, व्हाई, क्यों? नेफ्थलीन बॉल्स समय पास होने के साथ साथ डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, क्यों? देखिए, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके पास है प्रॉपर्टी सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या है? होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच दे कैन चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस, डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। नेफ्थलीन बॉल्स के पास भी ये प्रॉपर्टी है। सो नेफ्थलीन बॉल्स disappear with time without leaving any residue due to its specific property of sublimation. Our next question is why water at room temperature is liquid? पानी रूम टेम्परेचर पे क्यों होता है, लिक्विड में क्यों होता है? Why? Because generally the room temperature is above than 0 centigrade and less than 100 centigrade। मतलब कि हमारे रूम का टेम्परेचर ज़्यादातर 0 सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है और 100 सेंटीग्रेड से कम होता है। एंड वी नो दैट वाटर बिलो 0 सेंटीग्रेड possess solid state of matter and above 100 centigrade it will goes in liquid state. So at room temperature, इसलिए रूम टेम्परेचर पे पानी एग्जिस्ट करता है लिक्विड के स्टेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन वी अप्लाई प्रेशर to the particles? As I have discussed in front of you in my previous question that pressure and temperature के कारण किसी भी सब्सटेंस के मैटर स्टेट ऑफ मैटर को हम बदल सकते हैं। प्रेशर के कारण या टेम्परेचर के कारण किसी भी मैटर के स्टेट को हम बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बोथ लिक्विफाइड एंड गैस। व्हाट इज दिस? LPG, liquefied petroleum gas, naturally found in gaseous state, but when we put it in a container with a lot of pressure, it gets converted into liquid, so we call it liquefied petroleum gas. ठीक उसी तरह से अगर हम किसी भी पार्टिकल्स पे प्रेशर देंगे तो उनके पार्टिकल्स जो हैं क्लोजर हो जाएंगे देन अर्लियर, पहले से ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। एंड व्हाट प्रेशर इज? द फोर्स अप्लाइड ऑन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और प्रेशर क्या है? तो वो फोर्स है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरियाज पे एक्सर्ट करता है।
So we can say that, we may say that when we apply pressure to the particles, they will get closer to each other, एक दूसरे के पास चले आएंगे. Okay. Next question is, what happens when temperature of a solid increases? जब कभी किसी सॉलिड के टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया कि प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो किसी भी मैटर के जो सब्सटेंसेज हैं, कोई भी जो मैटर है उसके पार्टिकल्स क्लोजर आएंगे, नजदीक आएंगे प्रेशर एक्सर्ट करने पे, अप्लाई करने पे. लेकिन जैसे ही हम किसी भी मैटर के टेम्परेचर को राइज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उनके एटम्स, उनके पार्टिकल्स उनसे दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे. तो इससे क्या है, मतलब टेम्परेचर अलाउ करता है उनके पार्टिकल्स को मूव करने के लिए इजीली, फ्रीली, विथ ग्रेटर स्पीड. और प्रेशर उनको अलाउ नहीं करता है, प्रेशर उनको अलाउ नहीं करता है. सो वी कैन से दैट व्हेन वी अप्लाई टेम्परेचर टू ए सॉलिड, या व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, देयर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस विल ओवरकम. उनके जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से वो कम होंगे. एंड ड्यू टू दिस, इस कारण से देयर पार्टिकल्स कैन मूव more freely and with greater speed. Okay, next question, our last question is, what type of clothes should we wear in summer season? किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए समर सीजन में. गर्मी का मतलब है कि वो क्लॉथ्स जो हमें ठंडा पहुंचाए, राहत पहुंचाए गर्मी से, उस तरह के कपड़े को हम ज्यादा पसंद करेंगे. कॉटन वो ऐसा कपड़ा है जो समर सीजन में हमें फील कराता है क्या, कोल्ड, ठंडा, रेदर देन अदर क्लॉथ्स, दूसरे कपड़े के कंपैरिजन में. सो वी कैन से दैट वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर because they have the property, they can absorb sweat quite well in comparison to other. वो उनमें प्रॉपर्टी है एब्जॉर्ब करने का पसीने को किसी दूसरे कपड़े से ज्यादा. एंड pores present in the cotton cloths allows स्वीट टू वेपराइज इजिली. पसीने को कॉटन क्लॉथ्स के जो पोर्स हैं, जो स्मॉल होल्स हैं उनके क्लॉथ्स में, वो स्वीट को इजिली अलाउ करते हैं आउटर इन्वायरमेंट में वेपराइज करने के लिए. और मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया है, पिछले क्लास में इसी क्वेश्चंस के डाउट्स में, कि वेपराइजेशन किसी जिस सरफेस के पास होगा उसके आसपास के जो एरियाज होंगे वो ठंडे होंगे. और जब गर्मी के दिन में कॉटन क्लॉथ्स के जो पोर्स हैं वो वेपराइजेशन करते हैं आउटर एटमॉस्फेयर से, आउटर इन्वायरमेंट से, नियर बाय इन्वायरमेंट से, तो जो पर्सन उनको वियर कर रहा है, पहना हुआ है, वो ठंड महसूस करता है. सो गाइस, पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो भी डाउट्स हैं उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे खुद के व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. पर आपके कोई ना तो कमेंट्स आए, ना ही कोई क्वेश्चन सॉल्व किया. ओके, तो अब जो भी क्वेश्चंस में, अभी जितने सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए, जो भी प्रॉब्लम्स हों उनको डायरेक्टली आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. आप सबके पास अवेलेबल है, या फिर इसी चैनल के, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं.
Thank you and have a nice day.